अमीनपुर शहर में पूजा अपने पति नामदेव के साथ रहती थी। पूजा और नामदेव दोनों पति पत्नी मिलकर नारियल और बर्फी का ठेला लगाते थे। उनकी नारियल बर्फी पूरे अमीनपुर में मशहूर थी। दूर दूर से जब भी कोई अमीनपुर आता था तो उनके ठेले की नारियल बर्फी जरूर खरीद के ले जाता था। नामदेव और पूजा का जीवन अच्छे से गुजर रहा था। दोनों बेटे भी स्कूल जाने वाले हो गए थे। समय पर घर का किराया भी नामदेव और पूजा दे देते थे। नामदेव के मन में बस अब एक ही ख्वाहिश थी, वो थी अपना घर बनाने की। पूजा, खुदा के करम से हमारा नारियल बर्फी का ठेला बहुत ही अच्छा चल रहा है। मेरा ख्याल है कि अब हम बहुत ही जल्दी अपना घर और दुकान बना लेंगे। कब तक हम किराए के घर पे रहेंगे? अपना घर होगा तो बचत और भी ज्यादा होगी। आप सही कह रहे हो, अपना घर और अपनी दुकान बन जाए तो बहुत आराम होगा। अच्छा, आप कुछ देर आराम करो, मैं बर्फी तैयार कर लेती हूँ, फिर हम शाम को ठेले पर चलेंगे। पूजा बहुत ही स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनाती थी। उसके हाथों में मजेदार नारियल बर्फी बनाने का जादू था। शाम के वक्त पूजा और नामदेव दोनों नारियल बर्फी का ठेला लगाने निकलते हैं। नामदेव भाई, 2 जगह 1-1 किलो नारियल की बर्फी तोल देना। मेरी दोनों बहनें आई हुई हैं और वो कह रही हैं कि वो तो आपकी बर्फी लेके ही घर जाएंगी। पूरे अमीनपुर में सिर्फ तुम्हारे ठेले की ही नारियल बर्फी बहुत मशहूर है। ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानती हैं। मनोहर भैया, इस नारियल बर्फी के स्वाद का श्रेय आप मेरी पत्नी को ही दो। अगर वो ना हो तो मैं अकेला क्या ही कर पाऊँ। मैं तो बस नारियल ढाकल दे देता हूँ। सारा बर्फी बनाने का काम तो इसी के हाथों में है। ये लो नामदेव आपके पैसे, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम तो मेरी यूं ही तारीफ करते रहते हो। अब घर चले, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मैंने कौन सा कुछ झूठी तारीफ की है? हमारे हाथों में जादू है ही, इसीलिए तो हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। नामदेव ने अब तक 30,000 रुपए जोड़ लिए थे। पर एक दिन पूजा छत से कपड़े उतार कर आ रही थी कि सीढ़ियों से उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। पूजा के सर पर चोट आती है और सीधे हाथ की हड्डी टूट जाती है। इनके सर और माथे पर खरोंचें आई हैं और सीधे हाथ की कूहनी की हड्डी टूट गई है, जिसको ठीक होने में लगभग 2 महीने लग सकते हैं। पूजा को पूरे आराम की जरूरत है। मम्मी, आप जल्दी ठीक हो जाओ। अब हम दोनों आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे और अपना स्कूल का काम भी टाइम से कर लेंगे। पापा, मम्मी कब ठीक होंगी? डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मी को दवाई दी है बेटा, उन्होंने आराम करने को बोला है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम दोनों जाकर पढ़ाई करो। ये लो पूजा, दवाई ले लो। मेरी वजह से तुम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। अब सारे काम कैसे होंगे, घर का बाहर का? तुम अकेले सारे काम कैसे करोगे? तुम चिंता मत करो, सारे काम हो जाएंगे। तुम आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। कहते हैं ना, दुख और सुख बिना बताए आता है। नामदेव और पूजा के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से इतना बड़ा दुख उनके सुखी जीवन को हिला गया था। नामदेव घर की देखभाल करता था। पूजा के हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, इसलिए वो कोई काम नहीं कर पाती थी। नारियल और बर्फी का काम काफी दिनों से बंद था, इसलिए जो नामदेव के पास जमा किए हुए पैसे थे वो सब घर के किराए, घर के खर्चात और पूजा के दवाई में लग गए। नामदेव परेशान हो गया था, उसे नारियल बर्फी बनाने नहीं आती थी। मैं क्या करूँ, कैसे काम चलेगा? अगले महीने का घर का किराया फिर सर पर आ गया है, वो भी देना है। पिछले 20 दिन से काम बंद करा है, सब कैसे होगा? पूजा नामदेव की परेशानी को समझ रही थी। वो भी जानती थी कि पिछले 20 दिनों से नारियल बर्फी का काम रुका हुआ है। फिर पूजा को एक उपाय सोचा। उसने नामदेव से कहा, सुनो जी, मैं चाहती हूँ कि आप नारियल बर्फी बनाओ। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी आप उसी तरह बनाते जाना। जल्द ही आप नारियल बर्फी बनाना सीख जाएंगे। पूजा, अगर थोड़ा बहुत भी स्वाद में फर्क आया तो काम पर असर पड़ेगा। लोग हमारी नारियल बर्फी बहुत पसंद करते हैं। मुझे नहीं लगता मैं वैसी बना पाऊंगा। आप मेरे ऊपर यकीन रखो, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छी नारियल बर्फी बना लोगे और मैं आपके साथ हूँ। जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आप वैसे वैसे करना, ठीक है? चलो अब आप शुरू करो नारियल बर्फी बनाना। नामदेव नारियल बर्फी बनाना शुरू कर देता है। शुरू में तो उसे काफी परेशानी होती है, साथ साथ पूजा उसे सब समझाती रहती है। लाओ जरा चीनी तो चखाओ कैसी बनी है। ये तो बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी आपने बनाई है, मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट। अब आप जल्दी से नारियल बर्फी का ठेला लेकर बाजार जाओ, देखना बहुत अच्छी कमाई होगी। ठीक है, तुम समय पर दवाई ले लेना। जैसे ही काम खत्म होगा मैं फौरन लौट आऊंगा। कुछ दिन अकेला ही नामदेव नारियल बर्फी बनाकर बाजार में बेचने जाने लगा। पूजा ठीक हो चुकी थी, इसलिए उसने धीरे धीरे नामदेव की मदद करना दोबारा शुरू कर दिया था। एक दोपहर, नामदेव, मैंने अपनी बेटी की शादी में सबको तुम्हारे नारियल बर्फी के डब्बे ही बांटने हैं, इसलिए बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। 1 हफ्ते बाद ही मेरी बेटी की शादी है। तुम ऑर्डर ले लो और ये 10,000 रुपए एडवांस के तौर पर रखो। ए खुदा, आज इतना बड़ा मिठाई का ऑर्डर मिल गया, ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। घर जाके पूजा को बताऊंगा, वो बहुत खुश होगी। घर जाकर नामदेव पूजा को ऑर्डर मिलने का बताता है। ये सुनकर पूजा बहुत खुश होती है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। अब हम दोनों मिलकर नारियल बर्फी तैयार करेंगे, जिससे काम और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अब तो आप भी बहुत अच्छी नारियल बर्फी बनाने लगे हो। अब नारियल बर्फी बनाने वाली बीवी है, पति तो अच्छी नारियल बर्फी बना ही लेगा ना।
वो तो है। सच कहा है, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अनोखा है, जहाँ दोनों सुख हो या दुख मिलकर बांटते हैं और अपनी जिंदगी को मिलकर गुजारते हैं। धीरे धीरे नामदेव और पूजा ने अपने काम को और बढ़ा लिया और एक दिन उनका सपना पूरा हो गया। उन्होंने अपना घर खरीद लिया और अपनी मिठाई की दुकान खोली, जहाँ पर उनकी नारियल बर्फी सबसे ज्यादा मशहूर थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम सफर साथ देने वाला हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है।